नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश विशेष। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। होटल और रेस्टोरेंट्स द्वारा लगाए जाने वाले सर्विस चार्ज का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां केंद्र सरकार ने सर्विस चार्ज की वसूली पर रोक लगाई थी, वहीं अब दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस फैसले पर ही रोक लगा दी है और इस तरह सरकार को एक तगड़ा झटका लगा है। दरअसल नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया और फेडरेशन ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कोर्ट में याचिका दायर कर सीसीपीए के आदेशों को चुनौती दी थी, जिस पर आज सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान कहा यह गया है कि इस मुद्दे पर विचार करने की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 25 नवंबर तक की तारीख तय की है, यानी 4 महीने बाद की। आपको बता दें कि बीते 4 जुलाई को केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने होटल और रेस्टोरेंट्स को खाने के बिल में लगने वाले सर्विस चार्ज जोड़ने से रोक दिया था और कहा था कि कोई भी होटल या रेस्टोरेंट बिल में अपने आप सर्विस चार्ज नहीं जोड़ेंगे। इसके साथ ही किसी अन्य नाम से भी सेवा शुल्क नहीं वसूला जाएगा। आपको बता दें, रेस्टोरेंट और होटल आमतौर पर खाने के बिल पर 10% सेवा शुल्क लेते हैं, जिसको लेकर सीसीपीए ने कहा था कि यदि कोई उपभोक्ता ये पाता है कि होटल या रेस्टोरेंट सर्विस चार्ज वसूल रहे हैं तो वो संबंधित इकाई से इसे बिल राशि से हटाने का अनुरोध कर सकता है और जरूरत पड़ने पर ग्राहक राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 पर कॉल करके या एनसीएच मोबाइल ऐप के जरिए भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। लेकिन अब मामला फिर से वहीं पहुंच गया है जहां से शिकायतों का अंबार शुरू हुआ था। इस मुद्दे पर चलिए विस्तार से बात करते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स के साथ हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधा जुड़ते हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित से, जो लगातार इस मामले को ट्रैक कर रहे हैं। समीर, कहीं ना कहीं मामला फिर से आकर वहीं खड़ा हो गया जहां से शुरू हुआ था। फूड बिल पर लगने वाले सर्विस चार्ज के मसले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए सर्विस चार्ज यानी कि इस पूरे मसले में जो गाइडलाइंस कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने 4 जुलाई को जारी करी थी, उस पर रोक लगा दी है, उस पर स्टे लगा दिया है। सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि फिलहाल इस आदेश पर, इस गाइडलाइंस पर रोक रहेगी। इसके साथ ही एनआरएआई यानी कि नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसने याचिका डाली थी, उनसे यह भी कहा गया कि वो एक अंडरटेकिंग दे कि जो टेक अवे ऑर्डर होगा उस पर सर्विस चार्ज लागू नहीं होगा। सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि जो फूड बिल पर अगर सर्विस चार्ज लगता है तो उसको बहुत प्रमुखता से लिखा जाएगा, ताकि ग्राहकों को यह पता रहे कि वो सर्विस चार्ज एक अतिरिक्त पैसा वो चुका रहे हैं अगर वो स्वैच्छिक तौर पे देना चाहते हैं। इसके अलावा इस सुनवाई के दौरान यह भी कहा गया है कि जो सरकार है, जो केंद्र सरकार है, उनको अपना जवाब या अपडेटेड इंफॉर्मेशन जो देनी है वो अगली सुनवाई तक उनको देना होगा। इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर को होनी है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 4 जुलाई को सीसीपीए कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की सर्विस चार्ज को लेकर के गाइडलाइंस जारी होती हैं और इस विषय पे 18 जुलाई को एनआरएआई ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और 21 जुलाई को इस मामले में न सिर्फ सुनवाई होती है बल्कि मामले पर रोक भी लग जाती है। लिहाजा सरकार के सूत्रों के मुताबिक उनके पास पर्याप्त समय नहीं था जिसमें वो अपना जवाब दाखिल कर पाते और सही तरीके से वो अपनी बात यहां पर रख पाते। यही नहीं, जो अगली सुनवाई है वो 25 नवंबर को है। लिहाजा 21 जुलाई और 25 नवंबर के बीच में अच्छा खासा गैप है, तो सरकार इन दोनों ही बातों पर विशेष तौर पर गौर कर रही है। सरकार का मत है कि चूंकि ये ग्राहकों के हित से जुड़ा हुआ मामला है, लिहाजा वो हाईकोर्ट के पूरे फैसले को ठीक से पढ़ने के बाद हो सकता है इसको चुनौती दें और इसके खिलाफ अपील भी करें। चलिए, तो समीर ने यहाँ पर आपको पूरा मामला अभी तक का अपडेट तो इसका दे दिया है, लेकिन ये पूरा मामला अब वापस से वहीं पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है जहां से शुरू हुआ था। ग्राहकों ने शिकायत की थी कि सर्विस चार्ज यहाँ पर मनमाने तरीके से वसूला जा रहा है। काफ़ी हद तक तो रेस्टोरेंट्स ने जबरन ये वसूलना भी शुरू कर दिया था। आपको बता दें कि यहाँ पर जो पिछली सुनवाई में फैसला हुआ था वो ये हुआ था कि अगर आपसे कोई भी रेस्टोरेंट जबरन सर्विस चार्ज ले रहा है या इसी के तहत आपको होटल में, रेस्टोरेंट में बैठने के लिए कह रहा है, तो आपके पास शिकायत करने का अधिकार है या आप सर्विस चार्ज देने से मना कर सकते हैं। यानी इसे ऑप्शनल रखने का फैसला सुनाया गया था, जिसको अब जो है स्थगित कर दिया गया है, उस फैसले को रद्द कर दिया गया है। और अब जो है, अब आपको बताएं कि क्या आपको मौजूदा हालात में फिलहाल क्या है, आपको पूरी इस मामले की तफ्तीश तो हम गेस्ट के साथ करेंगे, लेकिन आपको बताएं कि अगर आप अपनी इच्छा से सर्विस चार्ज का भुगतान करना चाहते हैं तो फिर कोई बात नहीं है, आपको तब सर्विस चार्ज देना चाहिए। लेकिन आपको कब नहीं
नहीं देना चाहिए, ये भी आपको बताना बहुत ज़रूरी होगा। लेकिन जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि एनसीएच पर दर्ज की गई थी, यहाँ पर ढेरों शिकायतें आई थी सर्विस चार्ज को लेकर, जिसके तहत जो है ये पूरा फैसला लिया गया और पूरा मामले ने दरअसल तूल पकड़ी थी। और इसी को देखते हुए, जब इतनी सारी शिकायतें लगी, इसको देखते हुए सरकार अपनी नींद से जागी। हालांकि ग्राहक तो लगातार इस बात को लेकर शिकायत कर ही रहे थे, लेकिन जब शिकायतों का ढेर सारा अंबार लगा, तब जाके सरकार ने इस पर कोई कदम उठाना शुरू किया था। और जिस तरह से हमने देखा कि पिछले समय कंज्यूमर मंत्रालय ने भी कहा था कि किस तरह से सर्विस चार्ज वसूला जा रहा है, इसको संज्ञान में लेना चाहिए। और अब होटल इंडस्ट्री जो है इस फैसले को आगे लेकर आई है और अब इस पूरे मामले को आगे ले जाना चाहती है। लेकिन चलिए, यहाँ पर अब हम जुड़ेंगे हमारे मेहमानों से और हमारे साथ अब जुड़ गए हैं आहार के वीपी निरंजन शेट्टी और साथ ही इंटरनेशनल कंज्यूमर पॉलिसी एक्सपर्ट बेजौन मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस पेशकश में। बेजौन जी, आपसे लगातार इस मामले पर बात होती आई है और आपसे हम यही समझते आए हैं कि किस तरह से सर्विस चार्ज मनमाने तरीके से वसूला जा रहा था, लेकिन अब जो फैसला आता हुआ दिखाई दे रहा है दिल्ली हाई कोर्ट का, वो एक तरह से लग रहा है कि मामला फिर से वहीं चला गया है जहां से शुरू हुआ था। बिल्कुल सही आप बताए हैं कि हम लोग को फिर से एक शुरुआत करना पड़ेगा, क्योंकि हाई कोर्ट अब इसको स्टे दिया है, लेकिन वो सुनेंगे अभी बात को, और कैसे आगे हम लोग जाएंगे ये भी हम लोग को समझना होगा। तो एज अ कंज्यूमर पर्सपेक्टिव हम ये कहेंगे कि कई रेस्टोरेंट्स ऑलरेडी अपना कीमत बढ़ा चुके हैं और वो सर्विस चार्जेस को इंक्लूड कर लिए। अब एक पारदर्शिता लाना होगा, एक ट्रांसपेरेंसी लाना होगा। सीसीपीए इसको कैसे लाएंगे, कंज्यूमर को कैसे पता लगेगा कि सर्विस चार्ज कॉस्ट में नहीं ऐड है और सर्विस चार्ज एक्स्ट्रा चार्ज है फॉर द बेनिफिट ऑफ द वर्कर्स ऑफ द रेस्टोरेंट। उस अमाउंट को कैसे वो लोग संचालन करेंगे, कैसे उसको ट्रांसपेरेंट करेंगे, कैसे लोगों तक बताएंगे जो कंज्यूमर्स जो उसको पेमेंट कर रहे हैं उनके वेलफेयर के लिए। तो ये सारे चीजों को हम लोग को सही पहलू देखते हुए, डायमेंशंस को देखते हुए, लीगैलिटीज को देखते हुए हम समझते हैं कि हाई कोर्ट को एक निर्णय लेना होगा। अब तो स्टे दिया है, बट स्टे डजंट मीन दैट व्हाट हैज बीन एक्सेप्टेड और द गाइडलाइन इज रॉन्ग। गाइडलाइन इज नॉट रॉन्ग। गाइडलाइन लाया गया एक डिसिप्लिन लाने के लिए, एथिकल प्रैक्टिसेस लाने के लिए ट्रेड में। तो हम लोग इसको बड़े बारीकी से देखेंगे और समझेंगे। अब तो शुरुआत हुआ है, आप बिल्कुल सही बोले हैं। द जर्नी स्टार्ट्स अगेन and we will go to its logical end. सुप्रीम कोर्ट है, आगे तक चलेंगे, देखते हैं सरकार क्या कहते हैं, देखते हैं कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस क्या कहेंगे और सुनेंगे। और नेचुरली रेस्टोरेंट ओनर्स को भी हम लोग सुनेंगे, क्योंकि यदि रेस्टोरेंट ओनर्स कोई भी कीमत कंज्यूमर से वसूल रहा में ली गई थी ना, अब इसमें नए सिरे से नया क्या हो रहा है? बिकॉज ये सारी बातें तो पिछली बार भी थी। ऐसा नहीं है ना कि प्रॉब्लम में कोई नया एंगल आ गया है, प्रॉब्लम तो वही है। अब इसको नए सिरे से आप जब खोलने की बात कर रहे हैं, तो इसमें अब ये सारी बातें तो पहले भी कंसिडर हुई थी, जिसके तहत ये फैसला लिया गया था कि नहीं ले सकते हैं रेस्टोरेंट्स और होटल, क्योंकि ग्राहक के नजरिए से अगर हम देखें तो ये एक बार फिर से उनके हित के खिलाफ जा रहा है। हाँ बिल्कुल, और यही इसलिए तो हम कह रहे हैं कि नए स्रोत ये है कि हाई कोर्ट ने स्टे दिया है। अब वो स्टे इसलिए दिया है क्योंकि वो इस पे डिटेल में सुनवाई करवाना चाहते हैं। अब डिटेल में किस ढंग से सुनवाई होगा, कौन कौन इनके सामने अपीयर होंगे, कौन इंटरवीन होगा, हम लोग कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस इंटरवीन करेंगे कि नहीं, ये सारी चीजों को हम लोग को बारीकी से देखना होगा। क्योंकि अब कोर्ट के सामने सारे पहलू को लाना होगा, एक ट्रांसपेरेंट रूप से, एक अकाउंटेबिलिटी लाने होंगे। क्योंकि आप कोई भी चीज यदि कलेक्ट कर रहे हो कंज्यूमर से इन द प्रीटेक्स्ट ऑफ वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज, उस अमाउंट को आप वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज के लिए कैसे यूज कर रहे हो ये समझना होगा। और ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप जब कोर्ट करते हो तो ऑल ओवर द वर्ल्ड लॉज आर ऑल्सो डिफरेंट, regulations are different. India is different. India cannot be deemed to be seen as some other country. India is India. तो इंडिया
को देखते हुए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए हम लोग को हाई कोर्ट के सामने ये सारे पहलू रखना होगा। हो सकता है कि इसके पहले कोई सुप्रीम कोर्ट चले जाए ये स्टे को हटाने के लिए, तो ये देखना होगा सारी चीज। हम लोग सतर्क हैं, अलर्ट हैं, एंड ऑल वेंचर के बारे में ग्राहक ही अकेला क्यों सोचता रहे और ग्राहक क्यों इसका भुगतान भी करे? निरंजन जी बताएं। देखिए, सबसे पहला तो मैं ये कहूंगा कि जो भी निर्णय उस हाई कोर्ट ने दिया होगा, निश्चित ही उसका दोनों पहलू को समझकर ही निर्णय लिया होगा। लेकिन मैं आपको एक बता दूं कि जहां तक हमारी इंडस्ट्री की बात है, मतलब जिस एसोसिएशन को मैं लीड करता हूं एज अ वाइस प्रेसिडेंट, इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन आर, हमने पहले दिन से एक अपनी भूमिका रखी थी कि हमारे जितने भी मेंबर्स हैं वो इस प्रकार का ग्राहकों से कभी भी ये जो सर्विस चार्ज है वो लागू नहीं करते। और पिछली बार भी जब आपके चैनल पे आने का प्रयास हुआ तो उसमें हमने कहा था कि ये जो होगा वो द कंज्यूमर विल डिसाइड वेदर टू गिव और नॉट टू गिव। और जिस प्रकार से सरकार ने जब ये कहा कि इट शुड नॉट बी कंपल्सरी बट इट शुड बी voluntarily from the consumer side. So we had always taken a stand as far as our association was concerned. Yes, there are two other associations which went against the order, मतलब इनके खिलाफ वो गए हैं और वो हाई कोर्ट ने उसमें सुनवाई हुई। हम दूसरे गेस्ट जो जिन्होंने कहा, मैं उनके एक बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में जब हम इस इंडस्ट्री को चलाते हैं तो हमने हमेशा हमारे जो उपभोक्ता है तो उसको, खास करके हमारे होटल इंडस्ट्री को, तो हमने उसको भगवान के स्वरूप देखा है और हम नहीं चाहते हैं कि हमारा जो भगवान है वो चीटेड महसूस करे। तो इसलिए अधिकतर हमारी जो सेवा है वो इस प्रकार से रही कि यदि वो तृप्त है तो वो जो भी हमारे वेटर जो कर्मचारी है काम करता है उसको अपने ऐच्छिक दृष्टि से जो देना चाहते हैं, जिस प्रकार से वो सर्विस चार्ज लगा कर नहीं, वो देना चाहे तो दे सकता है, नहीं देना चाहे तो नहीं दे सकता। ये ऐच्छिक स्तर पर हमने तय किया था, जहां तक मेरी इंडस्ट्री से रिलेटेड जहां हम लोग लीड करते हैं। अब हमारे दूसरे भी लोग हैं जो यहाँ पर इस प्रकार से एक अपेक्षा करते हैं, उनका कहना है कि वो हमारे जो अन्य कर्मचारी है उसके लिए इस प्रकार से वो यहाँ पर इकट्ठा कर रहे थे और उनके जो संवर्धन है उसके लिए वो प्रयास करें। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि निश्चित ही इस प्रकार से एक जो उपभोक्ता के मन में यदि कोई शंका हो तो उस शंका का निराकरण करने की आवश्यकता होती है। और 1 और 2 साल के कोरोना के बीच में जब हमारी इंडस्ट्री को भी तकलीफ हुआ, ने कहा तो कि कहीं इसको ना कहीं ऑप्शनल रखा गया था, रेस्टोरेंट की सर्विस को जरूरत। देखते हुए उनको सर्विस चार्ज देना है कि नहीं देना है ये ग्राहक के ऊपर निर्भर करता है। तब तक तो बात ठीक थी, प्रॉब्लम तब है ना जब ये जबरन आपसे वसूला जाए। और अभी भी जो स्टे लगाने की बात कही गई है, निरंजन जी मुझे ये बताएं कि ये भी किस बना पर होटल एसोसिएशंस ने कहा है कि इस पर स्टे लगना चाहिए और इसके पीछे उनकी क्या दलील है, जरा इस पर विस्तार से हम बात करेंगे, बताएं। देखिए, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इन्होंने जो दलीलें पेश की वो ये कहते हैं कि जहां तक हमारे जो कर्मचारी है उनका संवर्धन करने की, मतलब उनको उनके अन्य चीजों के तरफ ध्यान देने की, वो लोग इतने समय से काम कर रहे हैं। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि हमारी जो एसोसिएशन है, हमने यही सोचा था जो केंद्र सरकार ने कहा था कि निश्चित यदि हमको जो भी हमारे एम्प्लॉयज के संदर्भ में ध्यान रखने की आवश्यकता है तो उसमें एक प्रोविजन है कि यहाँ पर हम चाहे उतना मेन्यू में रेट बढ़ा सकते हैं और उसमें उसको इंक्लूड कर सकते हैं, ना कि इस प्रकार से उनको, क्योंकि वो हमारे रेस्टोरेंट में आए हैं और इसके लिए उन्होंने खाना खाया तो हम उनको दंडित करें। मेरा पर्सनल ऐसा कहना है कि यदि कोई हमारा ग्राहक उपभोक्ता हमारे रेस्टोरेंट पर आ रहा है तो निश्चित वो हमें भी, मतलब एक उत्पादन का साधन देता है और इकोनॉमी को चलने के लिए जो जरूरत होती है वो उनका भी अपने तरफ से योगदान होता है। तो ऐसे समय पर उसके खिसे से किसी चीज को निकाल लेना कहीं ना कहीं एक गलत
मैसेज जाता है, तो हमने भी हमारी ओर से उनको कहा है कि यदि रखना भी हो तो इस प्रकार से रखे कि उसको प्रॉपरली तरीके से डिस्प्ले करे और कहे कि ये चलिए हमारा जो चलिए रेस्टोरेंट इसमें है उसमें आगे हम की लोग इस जो भी प्रकार से कानूनी चार्ज। कार्रवाई होगी वो तो जब होगी तब होगी। पेजौन जी, मुझे ये मामले को पूरा डिस्कशन को समेटना है। आखिरी सवाल आपसे बस यही होगा कि इस बीच अब अगर कोई जा रहा हो रेस्टोरेंट में और अगर किसी ने सर्विस चार्ज बिल में लगा कर दे दिया, या मान लीजिए होटल के एंट्रेंस पे लिखा है कि इतना इतना सर्विस चार्ज देंगे, अगर मंजूर है तो अंदर आओ वरना मत आओ, अगर ऐसा किसी ने कर दिया तो ग्राहक क्या करे? ग्राहक रिफ्यूज कर सकता है। वो कह सकता है कि हम नहीं देंगे, आपको जो करना है कर लीजिए, हम नहीं देंगे। और फिर देखा जाए क्या होता है उसके बाद। क्योंकि हमारा कहना है कि कोर्ट को भी इसका संज्ञान कर लेना होगा कि ये एक वॉलंटरी है, आप उनको जबरदस्ती नहीं ले सकते हो। और कोर्ट भी ये कहा है उनके ऑर्डर में कि आप बॉयकॉट कर सकते हो, आप उस रेस्टोरेंट में मत जाइए जहां चार्ज हो रहा है। और यदि आप जा भी रहे हैं और वो चार्ज कर रहा है तो इवन दो वो डिस्प्ले कर रहा है, मेंशन भी कर रहा है, आप ये कह सकते हो कि हम नहीं बिल्कुल देंगे। बिल्कुल, या तो फिर आप हेल्पलाइन पर जाके शिकायत भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। लेकिन स्वदेश विशेष में अब हम आगे बढ़ेंगे।